हेलो स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 1 करेंगे। इतिहास की आज डेट है 6 अप्रैल 2021। यहाँ पर अपना नेम, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नेम। आज का टॉपिक है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस। तो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी समाज। फ्रांसीसी जो समाज है वो 3 वर्गों में बटा था। पहला था प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। अब प्रथम स्टेट में वे लोग आते थे, कौन से लोग? पादरी वर्ग के लोग। और द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग। और तृतीय स्टेट में बड़े व्यवसायी, अदालती, कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, ये सब आते थे। अब 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। जब 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी? तो पूर्व राजाओं के आलीशान जीवन के कारण खाली राजकोष, जो उनके राजा थे पूर्व, आलीशान जीवन के कारण उनका जो राजकोष था वो खाली हो गया था। और लगातार युद्ध होने के कारण फ्रांस पर लगभग कितने का कर्ज था? 10 से 12 अरब लिरवे, इतना कर्ज हो गया था। अनाज के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी की वजह से जीविका संकट आ गई थी। अनाज के दाम बढ़ रहे थे, जिससे जीविका संकट आ गई थी। पूरी आबादी का 90% किसान थे, लेकिन 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च। 90% कौन थे? किसान थे। उसी में से 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। 90% तो था ही, और उसमें से 60% किसका अधिकार था? तृतीय स्टेट अमीरों का अधिकार था। 60% इसमें से अमीरों का ही अधिकार था। समाज में पहले और दूसरे वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार था। अब वो कौन सा विशेषाधिकार था? उनको जन्म से ही विशेषाधिकार था। उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। टैक्स का सारा भार तृतीय स्टेट पर था। तो तृतीय स्टेट में कौन कौन से लोग थे? बड़े व्यवसायी, अदालती, कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर, इन सबको टैक्स देना पड़ता था। लेकिन ये जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट थी, इन दोनों को टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो इन दोनों को तो देना ही नहीं पड़ता था। सारा भार किस पर था? तृतीय स्टेट पर। अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कितने भागों में विभाजित था? तो इसका आंसर करते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज 3 भागों में विभाजित था। पहला था प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। अब प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग था, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग, और तृतीय स्टेट में कौन आते थे? बड़े व्यवसायी, अदालती, कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर, ये सब तृतीय स्टेट में आते थे। अब सेकंड क्वेश्चन है, पादरी वर्ग समाज के किस स्टेट में आते थे? तो पादरी वर्ग समाज के किस स्टेट में आते थे? पादरी वर्ग समाज के प्रथम स्टेट में आते थे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, पादरी वर्ग समाज के प्रथम स्टेट में आते थे। थर्ड क्वेश्चन है, किन वर्ग स्टेट के लोगों को जन्म से ही विशेषाधिकार मिले थे? तो प्रथम स्टेट व द्वितीय स्टेट को जन्म से ही विशेषाधिकार मिले थे। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा। तो थर्ड का आंसर ये हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, फ्रांस का राजकोष खाली क्यों हो गया था? फ्रांस का जो राजकोष हमने अभी पढ़ा खाली हो गया था, तो वो क्यों खाली हो गया था? उसका रीज़न क्या था? उसका कारण क्या था? पूर्व राजाओं के आलीशान जीवन के कारण राजकोष खाली हो गया था। जो वो राजाएं थे, उनके आलीशान जीवन के कारण राजकोष जो था वो खाली हो गया था। फिफ्थ क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के समय जिस प्रकार की कर व्यवस्था थी, क्या आज भी वैसी स्थिति? अपने उत्तर के उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करें। इसका आंसर होगा, फ्रांसीसी क्रांति के समय सारा कर तृतीय स्टेट के लोगों को चुकाना पड़ता था, परंतु आज कर सभी को चुकाना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर हम चिप्स का पैकेट खरीदते हैं तो कर चुकाना पड़ेगा। अगर हम थोक रेट में खरीदते हैं तो भी कर चुकाना पड़ेगा। जबकि फ्रांसीसी क्रांति में ऐसा नहीं होता था। चाहे वह कितना भी सामान खरीद लेना, ही उसे कर चुकाना ही पड़ता था। सिर्फ तृतीय स्टेट के लोग ही कर चुकाते थे। प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को कर नहीं चुकाना पड़ता था। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया।
तो आज की वर्कशीट हो गई हमारी कंप्लीट।